गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव के बारे में। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा दी जाएगी, फिर चाहे वो दुनिया के आखिरी कोने में जाकर क्यों न छिपे हों। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रोक का सबूत दे दिया है कि वह इस बार बड़े कदम उठाने के बारे में नहीं हिचकेगा। इस बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया कि 3 ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारत की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट उमर फारूक ने फ्राइडे टाइम्स में लिखे एक लेख में बताया कि भारत कम से कम 3 जगह से हथियार खरीद रहा है। 5 साल में भारत ने अमेरिका से कम $20 अरब के हथियार खरीदे हैं। भारत के हथियारों के दूसरे स्रोत फ्रांस और इसराइल हैं। इन हथियारों की बदौलत आज भारतीय सैन्य रणनीतिकार पाकिस्तान के ऊपर सैन्य श्रेष्ठता देख रहे हैं। दूसरी वजह है कि अब सैन्य रूप से शक्तिशाली देश के कमजोर पर हमले के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय विरोध नहीं होता है। रूस के यूक्रेन पर हमले और इसराइल के फिलिस्तीन अभियान में यह साफ हो चुका है। अब सैन्य रूप से कमजोर देशों पर आक्रमण करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्श बन गया है। ऐसे में पाकिस्तान को इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज वाशिंगटन, तेल अवीव और पेरिस ने नई दिल्ली से गहरे रिश्ते हैं। ये भारत को सिर्फ हथियार सप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि वे नई दिल्ली को राजनीतिक समर्थन भी दे रहे हैं। उन्होंने तीसरा कारण बताते हुए कहा कि अब तक भारत पाकिस्तान सैन्य संकट को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकने के लिए पश्चिमी ब्लॉक कूटनीतिक भूमिका निभाता था। वाशिंगटन ने 1987 के बाद से हर भारत पाकिस्तानी सैन्य संकट के दौरान युद्ध को टालने में भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार ऐसा होना मुश्किल है। वर्तमान में वाशिंगटन का रणनीतिक धड़ा भारत के साथ संयुक्त सैन्य योजना के बारे में बात कर रहा है। FBI और राष्ट्रीय खुफिया सेवा जैसी संस्थाओं के निदेशक संयुक्त सैन्य योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। ये हम बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फ़ोन पर बात की है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए ईरान की मदद की पेशकश का स्वागत किया है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ने भारत और पाक से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का ऑफर दिया है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस हमले में आतंकियों ने गोलियां बरसाकर 26 लोगों को मार डाला था। इस घटना के बाद भारत पाक में युद्ध जैसी स्थिति बनती दिख रही है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि IWT को निलंबित कर दिया है। सभी पाकिस्तानी को देश छोड़ने के लिए कहा है। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी है। दोनों देशों की ओर से बेहद तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में ईरान ने मध्यस्थता के लिए हाथ बढ़ाया है। ईरान ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। शहबाज शरीफ ने इसके लिए ईरानी राष्ट्रपति को धन्यवाद किया और उनको पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही क्षेत्र में शांति के पक्ष में रहा है। अगर ईरान इस मामले में कोई भूमिका निभाना चाहता है तो पाकिस्तान उसका स्वागत करेगा। शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरघची ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ईरान के पड़ोसी हैं। दोनों देशों के साथ ईरान के पुराने संबंध हैं। ईरान पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को अपनी प्राथमिकता में रखता है। भारत और पाकिस्तान फिलहाल मुश्किल वक्त में है। ईरान इस मुश्किल समय में दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर पहलगाम हमले में शामिल होने से इनकार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी पहलगाम में हुए हमले की पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 2 दशकों में आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है, जिसमें हजारों नागरिकों की जान गई है और सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ऐसे में हम पीड़ित हैं, हमें हमलावर कहना ठीक नहीं है। आइए बात करें अमेरिका की। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। काश पटेल ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला आतंकवाद के खतरे की तरह दुनिया का ध्यान दिलाता है। काश से पहले अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड भी भारत के लिए एकजुटता दिखा चुके हैं। काश पटेल और तुलसी गाबार्ड दोनों ही भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की हत्या की गई है। मारे गए लोगों में ज़्यादातर पर्यटक थे। इस हमले में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम इस हमले से जुड़ा रहा है। इस हमले पर दुख जताते हुए काश पटेल ने एक्स पर लिखा, FBI कश्मीर में आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। हम भारत सरकार को पूरा समर्थन देते रहेंगे। काश पटेल ने आगे कहा कि पहलगाम की घटना दिखाती है कि दुनिया को किस तरह से आतंकवाद के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पटेल ने भारतीय सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन में लगे लोग हमेशा ये मदद के लिए तैयार रहते हैं। US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। तुलसी गाबार्ड ने पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। तुलसी ने एक्स पर लिखा कि हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले के बाद भारत के साथ खड़े हैं। मेरी प्रार्थना है, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।
हम पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के सभी लोगों के साथ खड़े हैं। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करते हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की जानकारी ली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। ट्रंप ने पहलगाम के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के भारत के प्रति पूर्ण समर्थन का व्यक्त किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भी अपने बयान में कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। आइए बात करें दवाइयों की। भारत की ओर से व्यापार निलंबित करते ही पाकिस्तान को अपने यहाँ दवाइयों की किल्लत की आशंका सताने लगी है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारी को लग रहा है कि व्यापार बंद होने से फार्मा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दवाओं के लिए 30 से 40% कच्चा माल भारत से ही आता है। इसमें सक्रिय दवाई सामग्री, एपीआई और विभिन्न उन्नत चिकित्सीय उत्पाद शामिल हैं। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाबंदियों के फार्मा क्षेत्र पर असर के बारे में कोई औपचारिक अधिसूचना तो जारी नहीं की, पर आकस्मिक उपाय लागू किए जा रहे ताकि दवाओं की किल्लत न हो पाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपनी दवा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहे हैं। अथॉरिटी ने चीन, रूस और कई अन्य उपयोगी देशों के वैकल्पिक स्रोत तलाशने तेज किए हैं, जिसका लक्ष्य एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम, कैंसर की दवाओं आदि की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वहीं उद्योग से जुड़े सूत्रों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तत्काल उपाय को लेकर आगाह किया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.